स्वाध्याय किसी जटिल आध्यात्मिक तत्व को अच्छी तरह मूल तक समझ लेने को ही स्वाध्याय कहते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रमों में शिक्षार्थी इसी प्रकार अपना दैनंदिन स्वाध्याय किया करते थे, किंतु अब अवस्था उलट गई है। काल की कुटिल गति से आज स्वाध्याय शब्द भी अपना तात्पर्य खो बैठा है। आज बिना अर्थ समझे ही शास्त्रों का पाठ करने से ही स्वाध्याय हो जाता है। धर्म के व्यवसायियों ने बता दिया है कि किस पुस्तक के पाठ का क्या फल है। अर्थ समझो या मत समझो, अर्थ समझना कोई बड़ी बात नहीं। इतना ही क्यों, पुस्तक पढ़ने का समय यदि नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। 2-3 बार पुस्तक को सिर लगाओ, अथवा हरि कथा सुनने या समझने का समय या सामर्थ्य नहीं हो तो देवोद्देश्य में कुछ फल बतासा या कुछ पैसे निवेदन कर देने से ही फल मिल जाएगा। जो कुछ भी हो, असल बात से तुम्हें काम है। स्वाध्याय का अर्थ केवल पढ़कर समझना ही नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ है शब्दों का गूढ़ार्थ समझ लेना। लौकिक अर्थ मात्र लेने के फलस्वरूप शाक्त और वैष्णव साधनाओं में यथेष्ट पापाचार मलिनता आ गई थी और अंत में उससे जनसाधारण की धार्मिक चेतना को बड़ा आघात पहुंचा था। जैसे तंत्र के पंचमकार साधना का अंग मांस साधना को ले। यह मांस साधना क्या है? मां शब्दाद्रासना गेया तदंशान रसना प्रिये यस्तु तद भक्षयतृत्वं स एवं मांस साधकाः। अर्थात मां शब्द का अर्थ है जिह्वा और मांस शब्द का अर्थ है जिह्वा का कार्य वचन। जो साधक इस वचन का रोज भक्षण करता है, अर्थात वाक संयम का अभ्यास करता है, वही मांस साधक है। कितना सुंदर अर्थ हुआ, किंतु लौकिक अर्थ लेने वाले इंद्रिय परायण लोग मांस साधना के निमित्त निरीह बकरे का वध करने से जरा भी नहीं संकुचते। खाने वाले जितने लोग हो, उनकी संख्या अनुरूप बलि के लिए बकरों की संख्या निश्चित की जाती है। हाय रे साधना! शास्त्र की उक्तियों का गूढ़ार्थ समझने के लिए पहले वाक्य का भाव अच्छी तरह समझ लेना पड़ता है, नहीं तो उससे अर्थ निकाल सकना संभव नहीं है। यदि कहा जाए शौंडिकाः सुरालयं गच्छति, तो स्वाभाविक नियम से सुरालय का अर्थ लेना होगा आसव विपणि, सुरा की दुकान। किंतु यदि कहा जाए नारदाः सुरालयं गच्छति, तो यहाँ सुरालय का अर्थ मद्यालय, शराब की दुकान लेने से भूल होगी। यहाँ सुरालय का अर्थ सुरा का आलय नहीं, सुरों का आलय अर्थात स्वर्ग से लेना होगा। इस तरह समझ सकते हो कि स्वाध्याय के लिए कितनी सतर्कता की आवश्यकता है। स्वार्थी लोग अपना अपना शोषण कायम रखने के लिए जनसाधारण को गूढ़ार्थ से सदा दूर रखना चाहते हैं।